हाय दोस्तों, आज की क्लास में आपको बताएंगे टेली वाउचर के अंदर सेल्स किए हुए माल का रिटर्न जब होता है तो उसका एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी पार्टी को माल बेचते हैं तो उसके द्वारा जब माल वापस कर दिया जाता है उसकी एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें किस वाउचर का यूज करना होगा और किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको सेल्स किया हुआ माल वापस आता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न के नाम से जानते हैं। और सेल्स रिटर्न की एंट्री जितनी भी होती है वो आपके क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड की जाती है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम आपको बताएंगे क्रेडिट नोट क्या होता है, किस तरीके से सेल्स रिटर्न की एंट्री उसमें की जाती है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक सेल्स का बिल जनरेट करना होगा, फिर उसके बाद में हम उसको रिटर्न करके देखेंगे। सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाउचर्स में चले आते हैं। यहाँ से हम सेल्स वाउचर को ओपन कर लेंगे और सेल्स वाउचर को ओपन करने के बाद में आपका जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लासेस के अंदर बताया था कि सेल्स वाउचर के अंदर 3 मोड में यानी 3 तरीके से एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि चेंज मोड में जाते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं और एज ए वाउचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से 3 मोड्स में हम सेल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम आइटम इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले देखो, आपको जो भी डिटेल यहाँ पे देनी होगी वो आपको बिल्कुल केयरफुली देना है और कि आप लोग इन फ्यूचर में या फिर आप जब रिटर्न करो तो उनको आप अच्छे से यूज कर सको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टी का एक लेजर जनरेट करते हैं Alt+C करके। तो हमने यहाँ पे सूर्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से एक लेजर बनाया है। ये हमारे लिए संडे डेटर होता है तो हम इसको संडे डेटर के अंडर लेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आप देना चाहो तो दे सकते हो, वरना एंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पर हम इस कंपनी का एड्रेस ले लेंगे, जो भी एड्रेस होगा एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टेट आपको लेना है, एंटर करते हुए यहाँ पे जो भी इसका पिन कोड है आप लोग पिन कोड ऐड कर दीजिएगा जो आपके बिल के ऊपर दे रखा होगा। यहाँ पर जो भी पार्टी का पैन कार्ड नंबर है वो आप लोग यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। देन यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको रेगुलर रखना है और यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर डालना है। जो भी इसका जीएसटी नंबर है आप लोग यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पर एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद भी इन चीज़ों की भी आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद भी यहाँ लिखा सेल्स, आपको सेल्स लेजर यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे जिस आइटम को आप सेल करना चाहते हो वो आपके पास में पहले से खरीदा हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट उसको सेल करो, नहीं तो वो आपको नेगेटिव शो करने लग जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ सीपीयू कितने 80 पीसेज अवेलेबल हैं। हम क्लिक करेंगे यहाँ से और हम यहाँ से 50 पीसेज सेल कर देते हैं। यहाँ जो रेट आ रही है वो 4,500 रुपये, जो हमने पहले सेल किए हैं, जितनी भी बार हमने पहले सेल किए तो यहाँ पे उसके रेट बाय डिफॉल्ट आ जाती है। हम चाहे तो यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे और एक स्टॉक आइटम ले लेते हैं अपन। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कीबोर्ड, और कीबोर्ड मैंने यहाँ पे 50 पीसेस कीबोर्ड दिए हैं। इसको जो भी रेट आप लोग लेना चाहो आप लोग ले सकते हो। 250 मैंने यहाँ पे ले लिया। एंटर करेंगे। इसके बाद मुझे यहाँ पर जीएसटी लगाना है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि जब सेमी स्टेट होता है तो वहाँ पे इंट्रा स्टेट जीएसटी काम करता है। तो मैं यहाँ पर SGST और CGST कैलकुलेट कर लूँगा। कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगा है तो मैं ट्रांसपोर्ट चार्ज भी ले लेता हूँ। यहाँ पर जो भी आपका चार्ज लगा है यहाँ पर एंटर करेंगे। देन अगर डिस्काउंट भी अगर आपने कैलकुलेट किया तो आप लोग डिस्काउंट भी यहाँ पे लगा दीजिएगा। डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेंगे। अगर ये परचेज भी होता तो हमारे लिए इनकम बन जाता, तो यहाँ पर हमारे लिए नुकसान है तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए मेरा 2% डिस्काउंट लगा तो 2% यहाँ पे क्लिक करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट लेना है वो आपको माइनस करके लेना है, नहीं तो वो आपका ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे -2% करता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। हमने क्या किया, सूर्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हमने 3,06,500 रुपये का माल सेल किया है। इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद कुछ टाइमिंग के बाद में सूर्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 1 जून को उसमें से 50% माल हमें वापस रिटर्न कर दिया। अब वापस रिटर्न किया है तो उसकी एंट्री भी हमें रिकॉर्ड करनी होगी। सभी प्रकार की सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करनी होती है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अदर वाउचर पे जाना है और यहाँ से क्रेडिट नोट को आपको एक्टिव कर लेना है। क्रेडिट नोट को एक्टिव करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है पार्टी का नाम। तो सबसे पहले पार्टी नेम के अंदर हमें उस पार्टी का नाम लेना है जिससे हमें रिटर्न आया है। तो हमारा रिटर्न किससे आया है, सूर्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो सब चीज़ें ऑटो फिलअप आ जाएगी पहले से जो फिल कर रखी है। यहाँ लेजर अकाउंट में हम लेंगे सेल्स रिटर्न, क्योंकि जो सेल्स का ही पार्ट होता है। तो Alt+C करेंगे और यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न
का एक लेजर बना लेंगे और इसको हम सेल्स के अंडर रखेंगे। अच्छा, हम सेल्स भी ले सकते थे, लेकिन हम सेल्स रिटर्न का नाम क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि देखो जब हम अपनी ट्रेडिंग अकाउंट को शो करेंगे तो वहाँ टोटल सेल्स में से जितना रिटर्न होगा वो माइनस होकर वहाँ पे शो करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे सेल्स रिटर्न के नाम से इसको लिया है। एंटर करेंगे, यहाँ पर एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा और इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद में रिटर्न क्या क्या आया, अपना सीपीयू आया जो 50% आया था, यानी 50 पीस उसको सेल किया था, 25 पीस वापस रिटर्न आ जाएगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे रेट कौन सी आएगी, परचेज वाली आएगी सेल्स वाली। देखो हमने जिस तरीके से माल बेचा है उसी तरीके से रिटर्न आएगा, तो रेट भी अपनी सेल्स वाली ही आएगी। एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना सेकंड जो आइटम था वो कीबोर्ड था, कीबोर्ड हम ले लेते हैं, इसको भी हम 25 पीसेज लेंगे। एंटर करेंगे और इस पर जितना जीएसटी लगा था वो 50% रिटर्न भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जीएसटी भी ले लेंगे। ठीक है, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है अगेंस्ट, एंटर करते हुए आपको वो बिल नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिस बिल से आपने माल बेचा था, तो एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम स्टॉक समरी में जाके चेक करते हैं कि अपना जितना स्टॉक सेल हुआ था वो वापस 50% रिटर्न होकर के यहाँ अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी कंपनी को जितना भी माल बेचते हो, अगर उनसे रिटर्न में माल वापस आता है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि क्रेडिट नोट क्या होता है और उसमें किस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।